हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को कवर किया है। अगर आप नहीं देखेंगे उसको तो ज़रूर देखिएगा, और मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा ना। तो सब हार्ट के बारे में मैंने पढ़ा, यानी हृदय की संरचना के बारे में। फ्लावर के बारे में मैंने पढ़ा है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी थी मैंने क्लियर की हैं, और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा ना। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, और फिर ऐसे अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर देने की करूँगी, ठीक है। जो भी मुझसे हो सके वो मैं करूँगी। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, और जैसा होगा मुझे बताइएगा। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है, पैंक्रियाज डायग्राम। पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय क्या होता है, कहाँ पाया जाता है हमारे। आप ऑलमोस्ट जानते हैं कि जो आपकी बॉडी के जो एक ऑर्गन, एक बॉडी का ही क्या है, एक पार्ट है। जिस टाइप से आपका स्टमक यानी अमाशय, जिस टाइप से आपके लीवर, उसी टाइप से आपका जो पैंक्रियाज भी होता है। जो स्टमक होता है अमाशय के नीचे, ये पाया जाता है पैंक्रियाज। ये क्या करता है, आपके कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, जो किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन यानी पाचन में हेल्प करते हैं। हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, डाइजेशन भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया है। इसके बारे में मैंने इसके फंक्शन के बारे में बताया। अगर आप नहीं देखेंगे वो डाइजेशन वाला टॉपिक देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा ना। तो देखिए, ये किसका फिगर है, आपका पैंक्रियाज। इसी टाइप से तो लीफ की संरचना दिख रही है ना आपको, इसी टाइप जैसा होता है। इससे 3 एंजाइम निकलते हैं ना। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तीनों एंजाइम का नाम है आपका, पहला आपका क्या है, ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है आपका, लाइपेज। और तीसरा क्या है आपका, एमाइलेज ना। तो पहला जो आपका ट्रिप्सिन है वो किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। देखिए, स्टमक में तो पाचन होता ही है, पाचन तो शुरू हो जाता है मुंह से ही, लेकिन स्टमक में जब आता है, अगर मान लो आप आटा लिए हो, गेहूँ लिए हो, ठीक है, आटा नहीं गेहूँ लिए हो, अगर चाकी में पीसोगे एक बार में तो वो महीन होगा ही नहीं, आपको 1-2 बार तो उसे पीसना तो पड़ेगा। उसी टाइप से जो आपका भोजन रहता है वो एक ही बार में थोड़ी ना पूरा डाइजेशन हो जाता है, वो डाइजेशन धीमे धीमे होता है ना। तो जिस टाइप से आप एक बार चाकी में डालोगे गेहूँ, थोड़ा सा अच्छा पिसाएगा, दूसरी बार डालोगे और अच्छा पिसाएगा, इसी टाइप से इसमें भी होता है। स्टमक में जाता है तो कुछ पार्ट जो होते हैं टूट जाते हैं भोजन में ऑलमोस्ट आप जानते हैं 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक, इतना ही पाए जाते हैं। तो इन सब का पाचन तो थोड़ा बहुत जो होता है वो हो जाता है किसमें, स्टमक में। लेकिन फिर भोजन आता है आपका स्टमक से कहाँ पे आता है, छोटी आंत में। अब आप बोलेंगे छोटी आंत में आता तो पैंक्रियाज का क्या वर्क। देखिए, पैंक्रियाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो आपके स्टमक में थोड़ी ना स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी ना सीक्रेट होते हैं। जो आपके एंजाइम सिक्रीशन होता है एंजाइम का, वो जो होता है आपका पैंक्रियाज से आता है ना। पैंक्रियाज 3 एंजाइम, पहला ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। पहले तो पाचन जो पेप्सिन था स्टमक में उपस्थित, उसने तो तोड़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन हालांकि मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया। तो उसके बाद कौन तोड़ेगा, आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को बहुत ही अच्छे अमाउंट में तोड़ देगा, अमीनो एसिड में बदल देगा, सबसे छोटा फॉर्म जो होता है। फिर उसके बाद लाइपेज किससे तोड़ देगा, लिपिड यानी वसा को। वसा किसमें पाया जाता है, आप जानते हैं, जो ऑयली चीज़ हम खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं हम, पापड़, ये इसमें क्या पाया जाता है, आपको फैट पाया जाता है ना। फैट अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है तो आप इससे क्या हो जाएंगे, ओबेस यानी आपको ओबेसिटी यानी मोटापा आ जाएगा ना, जो कि बहुत हानिकारक होता है। इससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाकर वहाँ आपको वसा की लेयर एक जमा हो जाती है ना। इसके बाद देखिए, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज और एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह ब्रेक डाउन कर देता है। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मीठी चीज़, चाहे आप जितने भी फल खाते हैं, चाहे वो एप्पल हो, पाइन एप्पल हो, ग्रेप्स हो, बनाना हो। उसके बाद आपका हो गया क्या नाम से, जितनी भी शुगरी चीज़ खाते हैं, जैसे चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसके बाद पोटैटो यानी आलू खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें में आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक। इसका भी तो पाचन होगा ना। अब ऐसा तो नहीं आपने बस कुछ दिया, दांतों ने आपने कुछ दिया, हेल्प कर दिया तो पूरा पाचन हो गया, नहीं। उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, जिससे क्या मिल सके, आपको पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर रूप से मिल सके। इतना होने के बाद जो होता है, यानी बेसिक जो कार्य रहता है पैंक्रियाज से, क्या करता है, 3 एंजाइम सीक्रेट करता है ना। इसके बाद कि पैंक्रियाज और क्या करता है, पैंक्रियाज में कुछ जो डक्ट होते हैं, वाहिनियाँ होती हैं, उसमें एक ही सेल होता है, जिसे क्या कहते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो बीटा सेल से जो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन निकलता, सॉरी, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, और बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपका इंसुलिन नामक हार्मोन ना।
अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। जो इंसुलिन हार्मोन रहता है, अगर ये आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको क्या हो जाता है, डायबिटीज़ यानी शुगर हो जाता है ना। इंसुलिन की मात्रा जब आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए लोग कहते हैं ज़्यादा मीठा हमें नहीं खाना चाहिए, या फिर मीठा खाइए फिर थोड़ा मैक्सिमम अमाउंट में नहीं, मतलब क्या एक लिमिट होनी चाहिए ना उससे खाने की। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन की बढ़ी हुई मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आपका पैंक्रियाज करता है। कौन सी सेल करती है, बीटा सेल। लेकिन कभी कभी होता है ये नहीं कर पाती तो आपको डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का, ताकि वो क्या हो, अच्छे से मेंटेन हो जाए ना। तो आप अगर मीठा खाते होगे खाइए, लेकिन इतना मत खाइए कि आपके लिए इफ़ेक्टिव हो, मतलब हानिकारक आपको हार्मफुल पहुंचाए ना। तो ये था इसका मेन वर्क था। अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो भोजन होता है आपका वो 3 पार्ट टूट रहा था, तीनों चीज़ से ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज कौन निकाला था, आपका पैंक्रियाज ना। पैंक्रियाज देखिए इसके बारे में और बात, खासियत इसकी क्या है कि आपकी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी, लीवर यानी यकृत है। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए आपकी बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है कि ना, तो आपकी ये पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय है। जो पैंक्रियाज है आपकी वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। अब देखिए अंतःस्रावी बाह्यस्रावी का मतलब क्या होता है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड। कहने का ये मतलब है कि ये ऐसी ग्रंथि है जिसमें नलिकाएं भी होती हैं, ठीक है, हार्मोन्स भी निकलता है, बहुत सारे इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है ना। तो ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है ना। और जो आपकी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है जो नलिका विहीन होती है, और बहुत सारी जो ग्रंथियाँ होती है वो नलिका युक्त होती थी। दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसमें दोनों वर्क होते हैं, हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम्स भी निकलते हैं, तो सारे चीज़ें वर्क करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं ना, मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं हम। तो जो आपकी पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय है वो क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे कौन सी है, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपको टॉपिक क्लियर होगा, और अगर क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट होगा, एनी डाउट, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा आप जो है, तो हम बताने का उससे कष्ट करेंगे, ठीक है। आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।